जोहार दोस्तों, आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रोड चौड़ीकरण और पुल पुलिया का निर्माण का काम चल रही है। उस कंपनी वहाँ का जो काम कर रही है, MS गंगा कंपनी नामक कंपनी है, जो सड़क और पुलिया का काम कर रही है। चौड़ीकरण का काम हो रहा है। उसी सड़क में कहीं पुलिया का भी निर्माण करना है, पुल पुलिया का भी निर्माण करना है। उसी पुल के पास में कुड़ियाम गांव के निवासी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। और बनता तक जो अभी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के लापरवाही के वजह से जो एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कुड़ियाम निवासी हमारे साथी राजेश महतो जी का दुर्घटना स्थल में ही मृत्यु हो गया था। और साथ ही साथ उनके साथ और हमारे साथी जैसे मंटू महतो, विकास महतो और जगजीवन महतो भी गंभीर रूप से घायल थे। उसी को लेकर के कल से आज तक हम लोग का लगातार संघर्ष रहा और अभी हम लोग कुड़ियाम गांव में हैं। और यहाँ कुड़ियाम मौजा के ग्राम प्रधान जी, पूर्व मुखिया महोदय और वार्ड सदस्य जी और आसपास के समस्त ग्रामीण और चारों पीड़ित परिवार और कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें काज कमान और पीड़ित परिवार के सहायता के रूप में मृत राजेश परिवार को कुल 4.5 लाख और बाकी इलाज के लिए दिया गया है घायल के अनुसार। और इसी के साथ आज एक निर्णय पे हुआ है। और साथ ही साथ इस परिवार के लिए हम लोग सभी सदा खड़ा रहने का, पूरे ग्रामीण और जितने भी कंपनी और बुद्धिजीवी लोग हैं, हमेशा जीवन भर साथ रहने का भी हम लोग आज एक तरीके से अपने आप में ही वचन लिए सब कोई। और चूँकि 2 छोटा बच्चा है, एक 1.5 साल की बेटी और दूसरी 3.5 साल की बेटी छाया कुमारी और राखी कुमारी। हाँ, ये देखिए छोटी बच्ची। और ये दोनों का आगे का शिक्षा में सहयोग करने की बात हुआ। और साथ ही साथ इनके अलावा जो सड़क दुर्घटना में जो कई योजना का लाभ होता है, इसमें पूरे हम लोग टीम के तरफ से सहयोग करके इसके अलावा और अनुमान 10 से 12 लाख रुपया का और लाभ दिलाने के लिए हम लोग अभी कुड़ियाम निवासी राजेश महतो, पिता विनोद महतो की उसी पुल में दुर्घटना होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बुंडू टू राहे टू बुंडू, बुंडू टू राहे, मतलब सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जब ऐसी खबर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में फैलती है तो सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं उसको सांत्वना दिलाने के लिए और वोट लेने के लिए। लेकिन सारे नेता सांत्वना देने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार को, जिनके पति डेथ हो गए हैं, उन परिवार को कैसे मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या करना होगा, किसी ने कोई बात नहीं रखा। इसी बीच JLKM के देवेंद्र नाथ महतो ने उस कंपनी के ऊपर जहां कार्य चल रहा था वहां धरना देने का विचार किया और 2 दिनों तक धरना दिया। 26 से 28 तारीख तक धरना दिए और धरना में वार्ता हुई। और वार्ता होने के बाद जो है सो पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि देने का भी निर्णय हुआ। लमसम 4.5 लाख के आसपास कैश और कुछ पैसा 1 लाख के आसपास में घायल जो हुए हैं उसको दवा कराने के लिए, उसके साथ मतलब 5 लाख के आसपास पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये समझिए, पीड़ित परिवार को देखने के लिए तो सब पहुंच जाते हैं,
मतलब मर गया कि जिंदा है ये इतना देखने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके उनके पीछे जो छोड़ के गए हैं, जिसका मृत्यु हो गया, उनका बाल बच्चा जो छूट के चले जाते हैं, उस परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए सारे नेता लोग गायब कैसे हो जाते हैं, और मात्र एक जेएलके के नेता देवेंद्र नाथ महतो ही वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, जबकि उस एरिया में उससे दिग्गज दिग्गज नेता है। जैसे आप सुरेश महतो को रख लीजिए, अमित महतो फिलहाल का विधायक है। अमित महतो क्या देख रहे हैं, खाली वोट के समय में भैया वोट दीजिए, बप्पा वोट दीजिए। अब किसी का मृत्यु हो जाता है, किसी को दुख सुख की जब सहायता करने की जरूरत पारी आती है, सारे नेता लोग बोल मात्र एक ही झारखंड का पार्टी है, जेएलकेएम। जेएलकेएम द्वारा हर जगह इस तरह का काम किया जा रहा है, चाहे आप सीसीएल में देखिए, चाहे आप बीसीसीएल में देखिए, चाहे रांची में देखिए, चाहे कहीं भी हो। मतलब पब्लिक की जो सेवा किया करने का जो भावना है, जेएलकेएम ने ही उठा लिया है बीड़ा। बाद बाकी सारे पार्टी सिर्फ वोट के समय में आपको बरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं। आप कमेंट में इस विषय में आप कमेंट आप कर सकते हैं कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। राहे टू बुंडू, बुंडू टू राहे, ये कंपनी के नाम है। गंगा कंपनी नामक कंपनी है जो सड़क चौड़ीकरण एवं पुल पुलिया का कार्य करती है। और इस कंपनी से जितने लोग जो नहीं आए हैं, खास करके विधायक अमित महतो और सुदेश महतो उस वार्ता में शामिल नहीं हुए, कंपनी की वार्ता में या ग्रामीणों को वार्ता में, जो पीड़ित परिवार है उसके वार्ता में शामिल नहीं हुए, इसका मतलब आप खुद समझिए। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ वीडियो में क्या होगा कि नहीं होगा। सो 2 दिन तक लोग धरना दिए। धरना देने के बाद जो है सो जब कंपनी सोचा होगा कि नहीं कुछ न कुछ देना ही होगा, अगर जेएलकेएम नहीं होता तो पीड़ित परिवार को कुछ भी मुआवजा नहीं मिलता है। अगर सरकारी नियमानुसार अगर उसको मुआवजा देने की बात होती तो पता चलता 50% नेता खा गया, अब 50% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना दिन लगेगा, 2 साल 3 साल समय लग जाता है एक मुआवजा लेने के लिए। आप कहीं इस तरह की घटना हुआ होगा तो आप देखे होंगे और सुने भी होंगे कि कितना समय लगता है। सो यही होता है त्वरित कार्रवाई, तुरंत डिसीजन। जयराम जी बोलते हैं ना, त्वरित कार्रवाई तुरंत डिसीजन। ग्राम सभा है जिसको हम लोग पंचायत कर सकते हैं, पंचायत में तुरंत डिसीजन होता है ना, उसी तरह से पंचायत में तुरंत डिसीजन हो गया कि आपको इतना देना है, उसके बाद आप अपने जगह पर जाइए। इसके अलावा भी देवेंद्र नाथ महतो ने कुछ कमेटी की ओर से देने का भी बात हो रहा है। उस पीड़ित परिवार को 10 से 12 लाख रुपए देने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। होगा तो मैं दोस्तों आप सबको बताऊंगा। ठीक, छोटा सा वीडियो था, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।